अपनी ही उम्र की एक सुंदर दासी चाहिए जो मेरी नौकरानी बनकर मेरी हर बात माने। ये ठीक नहीं लगता सुलेखा। समझो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये उचित बात तो नहीं हुई। तुम तो बस अपनी बात करते हो। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। राजकुमार आदित्य चुप होकर सोच में डूब गया। अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री के कक्ष में जाकर बोला, मंत्री जी, सुलेखा को एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे किसी ऐसी लड़की के बारे में बता सकते हो जो उसकी सेवा कर सके? हाँ राजकुमार। क्या है ना कि इस राज्य के एक दूरस्थ गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा है। मैं जानता हूँ, बहुत गरीब है बेचारा। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राधा है। वो राजकुमारी सुलेखा के लिए आदर्श दासी बन सकती है राजकुमार। तुम सही कह रहे हो मंत्री जी। अगर राधा की मदद से सुलेखा खुश हो सकती है तो मुझे ये कदम उठाना चाहिए। ठीक है। राजकुमार, मैं आपको उस लकड़हारे के पास लेकर चलता हूँ। मंत्री राजकुमार आदित्य को लेकर मोहन के घर पहुंच गया। मोहन की छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर लड़की बकरी का दूध निकाल रही थी। उसकी सुंदरता और सरलता से मंत्रमुग्ध होकर राजकुमार आदित्य उसे ध्यान से देखने लगा। ये तो बहुत सुंदर लड़की है। महाराज, ये है राधा। हाँ। हमें सुलेखा के लिए एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी बेटी राधा को हमारी सेवा में भेजोगे? मोहन गहरे विचार में डूब गया। पिताजी, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं महल में जाकर काम कर सकती हूँ तो हमारी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। पर बेटी, तुम किसी और की दासी कैसे बन सकती हो? पिताजी, अगर ये हमारा भाग्य है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मोहन, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल महल में बहुत अच्छे से रखूंगा, है ना? इसके अलावा उसे बहुत अधिक धन भी दिया जाएगा। तुम इतना मत सोचो, वो बहुत खुश रहेगी। ठीक है? ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। अगर ये हमारी किस्मत है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। कोई समस्या नहीं है। ठीक है। राजकुमार आदित्य राधा को लेकर महल वापस गया। एक दिन राधा राजकुमारी सुलेखा की दासी बनकर महल में काम कर रही थी। सुलेखा बगीचे में बैठी थी। तभी राजकुमार आदित्य वहां आकर बोला, सुलेखा! तुम नहीं जानती सुलेखा, राधा कितनी सुंदर और सादगी वाली लड़की है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी कुछ उस